जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो हम सिर्फ एक फ्लैट नहीं खरीदते, हम अपनी लाइफ सेविंग, फ्यूचर प्लान और पीस ऑफ माइंड इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, पोजेशन डिलेड। तब सडनली एक सवाल दिमाग में घूमता है, क्या मैंने सही बिल्डर चूज किया? आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बिल्डर रिलायबल है या नहीं, कैसे चेक करें, बिना किसी हाइप के, बिना किसी फेयर के। एंड तक देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट वो है जो 90% बायर इग्नोर कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। मैं हूँ शैली मदान और एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट को काफी टाइम से क्लोजली ऑब्जर्व और एनालिसिस कर रही हूँ। इस चैनल का एक ही पर्पस है, आपके रियल एस्टेट के डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करना। और आज का टॉपिक हर बायर के लिए इम्पोर्टेंट है, हाउ टू चेक इफ एन इंडियन बिल्डर इज रिलायबल। सबसे पहला और सबसे बेसिक चेक, बिल्डर का पास्ट, एड्स, होर्डिंग, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, ये सब प्रेजेंट दिखाता है। रिलायबिलिटी पास्ट दिखाती है। खुद से सवाल पूछिए, क्या बिल्डर ने पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं टाइम पे या डिले के साथ? डिलीवरी के बाद मेंटेनेंस का क्या हाल है? और इम्पोर्टेंट बात जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि बिल्डर के एवरेज प्रोजेक्ट कैसे रहे हैं, ना कि बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि रिलायबिलिटी एवरेज परफॉर्मेंस से मेजर होती है। इंडिया में रेरा एक इंडियन लॉ है जो होम बायर को प्रोटेक्ट करने और रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बनाया गया है। रेरा आने के बाद बायर थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए, और होना भी चाहिए, लेकिन एक रियलिटी समझिए, रेरा प्रोटेक्शन तो है लेकिन गारंटी नहीं है किसी प्रोजेक्ट की। सिर्फ रेरा अप्रूव सुन के रिलैक्स मत हो जाइए, चेक ये कीजिए कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लीशन टाइमलाइन, क्वार्टरली अपडेट हो रहे हैं या नहीं। एक सिंपल रूल को ध्यान में रखिए, जो बिल्डर रेरा पे ट्रांसपेरेंट है वो यूजुअली ग्राउंड पे भी डिसिप्लिन होता है। सेल्स ऑफिस का एक्सपीरियंस इम्प्रेसिव हो सकता है, कंफर्टेबल सेटिंग, अच्छी प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल सेटअप, लेकिन रियल एस्टेट में डिसीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। बिकॉज इफ आई टेल यू अ फनी फैक्ट, मोस्ट ऑफ दी सेल्स ऑफिस प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होने के बाद डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। और जब आप साइट विजिट पे जाते हो तो देखने के ज़्यादा माइनर चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं, जैसे कितने टावर फिजिकली ऊपर आ चुके हैं, कौन सी स्टेज पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, और क्या साइट विजिट पे कंसिस्टेंट वर्कफोर्स दिख रही है। एक और चीज जो बायर मिस कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन की स्पीड का पैटर्न। अगर लास्ट 5 to 6 मंथ में प्रोग्रेस स्टडी रही है तो वो एक हेल्दी साइन होता है, लेकिन सिर्फ स्पीड पे फोकस करना भी सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में फास्ट और प्लान्ड कंस्ट्रक्शन के बीच फर्क होता है। कभी कभी अनयूजुअल ओवर स्पीड भी रिस्क इंडिकेट करता है, स्पेशली जब क्वालिटी चेक्स कॉम्प्रोमाइज होते दिखते हैं। ये वो पॉइंट है जिसे बायर सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, बिल्डर का फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आस्क योरसेल्फ, क्या बिल्डर एक साथ बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या ओल्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए बिना नए लॉन्च कर चुका है? रियल एस्टेट में एक गोल्डन रूल है, ओवर एक्सपेंशन का मतलब ओवर रिस्क। रिलायबल बिल्डर यूजुअली स्लो ग्रो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट ग्रो करते हैं। गूगल रिव्यू, आज के टाइम पे लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया है। दे रिलाई ऑफ गूगल रिव्यू। जैसे आपने भी कभी कोई सामान लिया होगा फ्रॉम अमेजोन गूगल रिव्यू के बाद, वैसे ही आप गूगल रिव्यू को अपने स्टार्टिंग पॉइंट समझ सकते हो किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। लाइक व्हाट एक्चुअल पीपल आर टॉकिंग, बट मोर देन दैट, आप रियल इंसाइट के लिए आप एग्जिस्टिंग रेजिडेंट से बात कर सकते हो, सोसाइटी ग्रुप ऑब्जर्व करो, रिपीट बायर को देखो, और अगर कोई बायर सेम बिल्डर से दोबारा खरीदने को रेडी है तो कुछ तो सही होगा। ये मूवमेंट भी आप फेस कर सकते हो। इंडियन बायर अक्सर सिर्फ रजिस्ट्री पे फोकस करते हैं, लीगल स्ट्रक्चर को भी क्लोजली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक दिस बेसिक्स, लैंड टाइटल क्लैरिटी, लीज होल्ड या फ्री होल्ड, डेवलपमेंट राइट क्लियर है या नहीं। रिलायबल बिल्डर लीगल चीजों को सिंपलीफाई करता है, कभी भी हाइड नहीं करता। अगर एक प्रोजेक्ट बार बार डिस्काउंट दे रहा है, लास्ट मिनट ऑफर ला रहा है, हर मंथ स्कीम चेंज कर रहा है, तो सवाल पूछना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बिल्डर रियरली पैनिक प्राइसिंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो 90% बायर
गलती करते ही हैं। बिल्डर रिलायबल हो सकता है, लेकिन हर प्रोजेक्ट रिलायबल हो जरूरी नहीं। इसलिए डिसीजन हमेशा प्रोजेक्ट लेवल पे लीजिए। लोकेशन, एग्जीक्यूशन स्टेज, अप्रूवल, कैश फ्लो, ये सब बिल्डर के नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रियल एस्टेट में गलतियाँ महंगी होती हैं, लेकिन अवॉइडेबल होती हैं। इमोशन से नहीं, इवैल्यूएशन से डिसीजन लीजिए। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फैक्ट्स और क्लैरिटी चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी के लिए हमसे कनेक्ट करो। मैं हूँ शैली मदान, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइज़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेवलपमेंट, एक और रियलिटी चेक के साथ। इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर।